Hello everyone. Today we will discuss addition and subtraction of fractions. How can we add two or more than two fractions and subtract them? So students, first of all we will discuss addition of fractions. If we have two fractions as 2 whole 3 upon 4 and 5 whole 5 upon 6, we can take one more 3 upon 8. These are three fractions and we have to add them. For this, first of all, what is the first step? We have to convert mixed fraction into improper fraction. Again I'm telling you, अगर हमें तीन यहाँ पे ये तीन हो कितने भी हो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? अगर हमें उन्हें ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट the fractions mixed fractions to into improper fraction. Then मैंने आपको तरीका बताया था 4 2 जा 8 3 11 upon 4. Now 6 5 जा 35 35 upon 6 and 3 upon 8. Now the second step is we have to find out the LCM of denominators. Here we have to find out the LCM of 4 6 and 8. What is the LCM of 4 6 and 8? That is 24. Okay, now what is the next step? Now we have to divide LCM by denominators and we have to multiply the result by numerator. Okay, in first fraction you can see we have to divide 24 by 4 and we have to multiply the result by 11. So if we divide 24 by 4 then the result is 6. अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 6 आएगा एंड वी विल मल्टीप्लाई 6 बाय 11 11 इंटू 6 और ये हमारा हो जाएगा प्लस इसी तरह से सेकेंड वन वी विल डिवाइड 24 बाई 6. नाउ सेकेंड डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इफ वी डिवाइड 24 बाई 6 देन द रिजल्ट इज 4 एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 बाई 35. नाउ इफ वी डिवाइड 24 बाई 8 देन द रिजल्ट इज 3 एंड वी विल मल्टीप्लाई 3 बाई 3. ओके, एंड वी विल राइट डिनोमिनेटर एज LCM. जो हमारा LCM है वो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा. ओके, 24 हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा. फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है. पहले स्टेप में तो हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास है उन सभी का हमें LCM फाइंड करना है. फिर क्या करना है कि पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे LCM को, तो जो रिजल्ट आएगा उसे पहले वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह से दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे दूसरे वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह से तीसरे वाले से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तीसरे वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब 24 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 6. अब 6 को हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह 24 को 6 से डिवाइड किया तो आया 4. तो 4 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया. 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 11 6 जा 66. 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 140 एंड 3 3 जा 9 अपॉन 24. अब हम इन्हें कर देंगे, न्यूमरेटर्स को कर देंगे ऐड. ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा वही होगा जो हमारा LCM आया है. फिर से मैं आप लोगों को बता दूं. सो स्टूडेंट्स, 6 9 15 1 6 7 4 11 एंड 1 1 2 215 अपॉन 24 इज आवर आंसर. बट ये हमारा किस में लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो वापस पहली चीज़ कि अगर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो किसी भी एक नंबर से तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं हो सकते. 5 2 7 1 8 नहीं हो सकते. तो हम क्या करेंगे, इसे वापस अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वी विल डिवाइड 215 बाई 24. नाउ 24 8 जा 192. Now we will subtract 192 from 215. 5 minus 2 is 3. 11 minus 9 is 2. Then we can write it
8 whole 23 upon 24. Okay, this is our answer. Okay students, so students, I know very well that you have understood how can we add two or more than two fractions. Now the question is, how can we subtract a fraction from another fraction? For this we can take an example, as we have 7 upon 12 minus 3 whole 2 3 whole 3 upon 5. So students, for this what is the first step? फर्स्ट स्टेप वही एडिशन वाला होगा. यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 5 3 जा 15, 3 18 अपॉन 5. ओके, नाउ हमें अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है. तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज 60. अब हमें क्या करना है, पहले वाले डिनोमिनेटर से 60 को डिवाइड करना है. जो रिजल्ट आएगा उसे पहले वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आएगा 5. तो 5 7 जा 35 माइनस, फिर 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा. 12 को फिर 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 216. ओके, और मैंने बताया था आपको एलसीएम जो है हमारा वो हमारा डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 216 फ्रॉम 35. और इंटीजर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हमें सब्ट्रैक्ट तो बड़े ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को ही करना है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है. 216 ग्रेटर है तो नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना. लेकिन अब हमें 35 को 216 से माइनस करना है. तो 6 - 5 1, 11 - 3 8, and that is 181 upon 60. Okay students, I hope you have understood. Now we will solve exercise number 2.2. So students, the first question, 2.2 exercise we are solving now. The first question is evaluate the following, and I am doing the third part. First and second part you will do. थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को करने होंगे. तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 upon 12 प्लस 1 upon 18 माइनस 2 upon 9. देन द फर्स्ट स्टेप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसमें है ही नहीं कोई, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से चेंज करने की जरूरत नहीं है. अभी फ़िलहाल हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, हमें 12 18 और 9 का एलसीएम फाइंड करना होगा. तो एलसीएम ऑफ 12 18 and 9 is 36. The second step is हमें डिनोमिनेटर तो लिख देना है 36 ही. अब न्यूमरेटर कैसे आएगा, हम 36 को डिवाइड करेंगे पहले वाले डिनोमिनेटर से. तो 36 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना होगा 3. तो 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3. नाउ डिवाइड 36 by 18, then the result is 2, and 1 × 2. Now divide 36 by 9, then the result is 4, then 2 × 4. So students, you can see 5 3 जा 15 plus 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8 upon 36. Now 15 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 - 8 upon 36. अब 8 को 17 से जब माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 9. ओके, अपॉन 36. नाउ अगर हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे. तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. देन द आंसर इज 1/4. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्व्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम, सो यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ, एंड आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑल्सो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The question is replace the box, ये बॉक्स दिया हुआ है, by an appropriate sign. ये साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले साइन हमारे दिए गए हैं between the given fractions. Then students, I am doing third part. Other parts you will do. First and second part you will do. The third part is
we have to compare 7 whole 1 upon 12 plus 3 whole 1 upon 3 and बीच में ये बॉक्स दिया गया है हमें 11 होल 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 8। हमें दोनों साइड को सोल्व करना है और ये साइन पुट करना है इस बॉक्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद साइन पुट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 7 जा 84, 185 अपॉन 12 and 3 3 is 9, 1 10 upon 3. Now we will find out the LCM of 12 and 3. LCM of 12 and 3 is 12. So students, we will divide 12 by the first denominator and the result is 1. Now we will write 12 as denominator and we will divide 12 by first denominator. If we divide the 12 by 12, then the result is 1 and we will multiply 1 by 85. Again I am telling you, हमारा यहाँ पे एलसीएम 12 आया। अब इस एलसीएम को हमें पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा 1 और 1 को हम पहले वाले नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेसिमल नहीं है, गलती से लग गया यहाँ पे। तो प्लस इसी तरह से हम 12 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, देन द रिजल्ट इज 4। नाउ वी विल मल्टीप्लाई सेकंड नोमिनेटर बाय 4। तो 85 बन जा 85 प्लस इफ यू मल्टीप्लाई 10 by 4 then the result is 40 upon 12. Now add these two, then the result is 5 8 4 12, 125 upon 12. ये तो आया हमारा, ये तो आई हमारी ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बताया था जो लेफ्ट हैंड पे होती है लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड पे होती है राइट हैंड साइड। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अभी कंपेयर बाद में करेंगे, अब राइट हैंड साइड और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड देखते हैं हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे हमें करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। तो 11 2 22 123 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 8। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 8? LCM of 2 and 8 is 8. So we will write 8 as denominator and now we will divide the LCM by the first denominator, then the result is 4. If we divide 8 by 2 then the result is 4 and now we will multiply the 4 by the first numerator 23 minus. Now we will divide 8 by 8, then the result is 1 and we will multiply 1 by 3. So students, you can see 23 4 ja 92 and 3 1 जा 3 अपॉन 8। तो 92 में से 3 को माइनस करेंगे, देन द रिजल्ट इज 89 अपॉन 8। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंपेयर देम। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कंपेयर करने का तरीका। इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी इनमें से ग्रेटर होगा वही हमारा नंबर भी ग्रेटर होगा। अब समझिए मेरी बात, 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 120, मतलब इस डिनोमिनेटर को इस नोमिनेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर को इस नोमिनेटर के साथ। तो 8 5 जा मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 4 20, 8 1 जा 8 2 10। तो ये हमारा इसके मतलब 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1000 आता है। अब 12 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108 एंड 12 8 जा 96 एंड 10 106। ओके, तो ये आ जाएगा 1068। तो इन दोनों में से ग्रेटर क्या है 1068। सो हमारा ये साइड जो है राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर होगी, तो साइन हमें ये पुट करना होगा। ओके, फर्स्ट वन इज स्मॉलर देन द सेकेंड वन। Okay students, I hope you have understood. So students, first and second part you will do of question number 3. Now move to question number 4. So students, question number 4 is Ramesh solved 2 upon 7 part of an exercise while Reshma solved 4 upon 5 of it. Who solved lesser part by how much? Okay, there are two questions. So first question is, here you can see Ramesh solved 2 upon 7 part of an exercise. रमेश ने एक एक्सरसाइज के 2 upon 7 पार्ट को सोल्व किया, जबकि रेशमा ने जो सोल्व किया वो 4 upon 5 किया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसने कम पार्ट सोल्व किया है और कितना कम सोल्व किया है यहाँ पे।
तो आप लोग पहले देख लीजिए हमारे पास जो रमेश ने सोल्व किया है, रमेश सोल्व्ड 2/7 एंड रेशमा सोल्ड 4/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन्हें कंपेयर करना होगा, यानी किसने कम पार्ट सोल्व किया है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने बताया था आपको, इससे इधर मल्टीप्लाई करना होगा 5 2 जा 10 और इसे इधर मल्टीप्लाई करना होगा 7 4 जा 28। तो आप लोग देख सकते हैं रमेश ने कम पार्ट सोल्व किया, क्योंकि 5 2 जा 10 आ रहा है यहाँ पे, ये स्मॉलर है, और 7 4 जा 28 आ रहा है, तो 28 तो ग्रेटर है। तो कम पार्ट किसने सोल्व किया है, रमेश ने। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वी विल राइट रमेश सोल्ड लेसर पार्ट, लेसर पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन है कि कितना कम, तो इन दोनों का देखिए कितना कम सोल्व किया है, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, फाइंड डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आया इन दोनों में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 4/5 से माइनस कर देंगे 2/7 को। तो जब हम 2/7 को 4/5 से माइनस करते हैं, तो स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा, और 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। Now we will divide 35 by 5, then the result is 7, and 7 4 ja 28. And if we divide 35 by 7, then the result is 5, and 5 2 ja 10. Then the answer is, if we subtract 10 from 28, then the result is 18/35. Okay, कितना पार्ट कम सोल्व किया है, 18/35. Okay, now move to question number 5. Now students, question number 5 is, Sonali had rupees 35 whole 3/5. She got rupees 16 whole 1/15 from her mother and spent rupees 28 whole 2/3 on food. How much money is left with her? यानी सोनाली के पास 35 होल 3/5 रुपीज़ थे, उसके बाद उसकी माँ ने, उसकी मदर ने उसे 16 होल 1/15 रुपीज़ दिए, उसके बाद उसने फूड पर 28 होल 2/3 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। देन उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं। सो स्टूडेंट्स, सोनाली हैड रुपीज़ 35 होल 3/5। तो जो ये मनी है, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, या बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी ये देख लीजिए सोनाली के पास कितने थे, इतने रुपए थे, तो उसकी मदर ने उसे कितने दिए, मदर गेव कितने रुपए दिए, हर 16 होल 1/15। ओके, एंड उसने स्पेंड कितने किए, सी स्पेंट रुपीज़ 20 होल 2/3। तो इसे हमें सोल्व करना है कि उसके पास कितने पैसे बचते हैं। ठीक है, लेफ्ट मनी विद हर, कितने पैसे उसके पास यहाँ पे बचते हैं, कितने रुपए उसके पास बचते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि सोनाली के पास स्टार्टिंग में 35 होल 3/5 रुपीज़ थे। ओके, देन सोनाली गोट 16 होल 1/15 फ्रॉम हर मदर, सोनाली गोट 16 होल 1/15। तो जो उसे यहाँ पे 16 होल 1/15 मिले वो ऐड होंगे, क्योंकि सोनाली को यहाँ पे क्या हो रहा है, सोनाली को पैसे मिल रहे हैं। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 28 होल 2/3। हाउ कैन वी से वी विल सब्ट्रैक्ट इट, क्योंकि ये पैसे उसे मिल नहीं रहे हैं, ये वो स्पेंड कर रही है, ये पैसे उससे जा रहे हैं, वो फूड पे स्पेंड कर रही है। सो ये हमें माइनस करना होगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल सोल्व दिस, एंड for this, what is the first step, we have to convert each fraction into improper fraction. तो what is the step, I have told you कि आपको क्या करना है, इन्हें improper fraction में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इन्हें सोल्व करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किए देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देखिए, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी है खुद सोल्व करने की। इसे फिर से समझ लीजिए, सोनाली के पास इतने पैसे थे, इतने रुपए थे, उसके बाद उसने क्या किया, उसे कुछ रुपए और उसकी मदर से मिले। देन
सोनाली ने स्पेंड किए तो वो माइनस होंगे, यहाँ पे मिल रहे थे तो प्लस हुए, लेकिन जो स्पेंड किए वो माइनस होंगे। और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम 35 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 175 3 178 अपॉन 5। नाउ 15 और 16 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 240। तो 240 एंड 1 241 अपॉन 15। ओके, नाउ 28 3 if we multiply 28 by 3 then it becomes 84 and 2 86 upon 3. Now the next step is we have to find out the LCM of denominators. And what is the LCM of 5, 15 and 3? The LCM of 5, 15 and 3 is 15. Now we will divide the LCM by the first denominator. हम LCM को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. If we divide 15 by 5 then the result is 3. And now we will multiply 3 by the first numerator, and now we will divide 15 by the second denominator. 15 if divided by 15 then the result is 1, and now we will multiply 241 by 1. Now we will divide 15 by the third denominator, and if we divide 15 by 3 then the result is 5, and now we will multiply 86 by 5. Okay, now if we multiply 178 by 3 then the result is 534. Okay, if we multiply 241 by 1 then the result is 241, and if we multiply 86 by 5 then the result is 5 6 are 30, 5 8 are 43 upon 15. Now we will add these two, 4 1 5 3 4 7 5 2 7 minus 430 upon 15. Now we have to subtract 430 from 775. 5 minus 0 becomes 5. 7 minus 3 4. 7 minus 4 3 upon 15. So students, here you can see there is the answer 345 upon 15. But अगर हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं तो हम इन्हें कैंसिल करेंगे. नाउ वी कैन कैंसिल आउट 345 एंड 15 बाई 5. तो 5 3 जा 15, और इसे भी अगर कैंसिल करते हैं 5 से तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45. अभी भी हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं. 69 को 3 से कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो 23 अपॉन 1, या फिर इसे लास्ट में लिख सकते हैं 23 रुपीज़. तो जो पैसे बचे, जो रुपीज़ बचे सोनाली के पास, वो कितने हैं, 23 रुपीज़. सो 23 इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स टू सोल्व, एंड यू विल हैव टू सोल्व दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को सोल्व करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैंने आपको करके बताए भी हैं, वो भी आपको दोबारा खुद से सोल्व करके देखने हैं. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई 2 or more than 2 fractions. Okay, and then we will solve some questions of exercise number 2.3. Okay, now the first of all we will discuss multiplication of fractions. How can we multiply 2 or more than 2 fractions? For this, if we have 2 fractions a upon b and c upon d, and we are multiplying them, then numerator will be multiplied by numerator and denominator will be multiplied by denominator. So result is a into c upon b into d. यानी कि जब भी कभी हमें दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट करते हैं. फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जांपल. इफ देयर इज गिवन 3 अपॉन 7 इंटू 14 अपॉन 5. स्टूडेंट्स, अगर इसे हम सोल्व करें तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 14. अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5. अब अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लीजिएगा. 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बचा 3 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है 1 इंटू 5. तो 3 2 जा 6 एंड 1 5 जा 5. तो 6 अपॉन 5 इज आवर आंसर.
ओके अगर कोई चीज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तब हम उसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल सोल्व exercise number 2.3. then the first question is I am doing the fourth part of this question. Other parts you will do. Evaluate the following, and fourth part I am doing. The question is 5 into 6 whole 3 upon 5. We have to multiply these two numbers. Okay तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें ये 5 जो है हमें 5 ही रहने दीजिए इसे. ठीक है ये 6 होल 3 अपॉन 4 जो लिखा हुआ है हमारे पास इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. तो 4 6 जा 24 3 27 अपॉन 4. अब मैंने आपको क्या बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वो 1 मान लिया जाता है. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 देन 5 2 जा 10 3 135 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4. तो ये हमारा रिजल्ट आता है. नाउ अब जो हमारा रिजल्ट आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो अगर फ्रैक्शन में रिजल्ट देखना है तो हम क्या करेंगे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. देन हम डिवाइड करेंगे 135 को 4 से. तो 4 3 जा 12 एंड व्हाट इज रिमाइंडर 1 5 4 3 जा 12 अगेन यू कैन सी 3. सो स्टूडेंट द रिजल्ट इज 33 होल 3 अपॉन 4. ओके अगेन आई एम टेलिंग यू द रिजल्ट इज 33 होल 3 अपॉन 4. नाउ we will do question number 2, and in question number 2 we will have to evaluate the following 3 whole fourth part I am doing, other parts you will do. 3 whole 1 upon 6 and we have to multiply it by 7 whole 4 upon 23. For this what is the first step? We have to convert these two fractions mixed fractions into improper fraction. 6 3 is 18 1 19 upon 6 and here you can see if we multiply 23 by 7 then the result is 161 for 165 upon 23. Okay now 19 into 165 upon 6 into 23. Okay students if we multiply 165 by 19 what is the result? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैंसिल आउट समथिंग क्योंकि 165 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 6 को भी हम 3 से कैंसिल करते हैं दैट इज 2. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 19 बाई 55. देन इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू दैट द रिजल्ट इज 1045 एंड इफ यू मल्टीप्लाई 2 बाई 23 देन द रिजल्ट इज 46. सो दिस इज आवर आंसर. और अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देन वी हैव टू डिवाइड 1045 बाई 46. देन द आंसर इज 22 होल 33 अपॉन 46. ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. नाउ यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 ऑल्सो. ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड व्हाट इज दैट? In this we have to find out 3. We have to find first question is 1 upon 3 of rupees 42. So students 1 upon 3 हमें 42 का 1 upon 3 यहाँ पे फाइंड करना है और ऑफ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई. ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 1 upon 3. तो इसके लिए क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 42 1 जा 42 अपॉन 3. अब 42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 दैट इज 14. ओके 14 रुपीज इज द आंसर. अदर पार्ट्स यू विल डू योर सेल्व्स. आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑल्सो. ओके नाउ द फोर्थ पार्ट आई एम डूइंग. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज ग्रेटर. अब हमें ग्रेटर बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है. 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8. तो दोनों साइड को सोल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, सेकंड पार्ट यू विल डू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो यू कैन सी यहाँ पे ऑफ की जगह क्या यूज करेंगे मल्टीप्लाई 3/4. अब मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 देन द रिजल्ट इज 3/14. नाउ दूसरी साइड को सोल्व करते हैं 3/5 इंटू 5/8.
तो 5 विल बी कैंसल आउट बाय 5, देन द रिजल्ट इज 3/8। यहाँ पे 3 के 14 पार्ट हुए, यहाँ पे 3 के 8 पार्ट्स हुए। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा। यहाँ पे 3 के देखिए 14 पार्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पे 3 के कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 8 पार्ट्स। या तो ये समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 14 को 3 से 42, तो 42 ग्रेटर है कि 24 ग्रेटर है, तो 42 ग्रेटर है, देन 3/8 इज ग्रेटर। ओके, तो सेकेंड पार्ट यू कैन डू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी विल डू फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 31 होल 3/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 1 मीटर क्लॉथ की हमें कॉस्ट दी गई है और 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ की हमसे कॉस्ट पूछी गई है यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 31 होल 3/4 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/2 मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ 1 मीटर की दी गई हो या किसी भी यूनिट में अगर कोई चीज़ दी गई हो और फिर ज़्यादा के लिए वो चीज़ पूछी गई है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे हमें दे दिया, यहाँ पे लेंथ जो है ज़्यादा दे दी इस बार, ठीक है, ज़्यादा लेंथ के लिए हमसे क्लॉथ की जो कॉस्ट पूछी गई है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 31 होल 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 होल 1/2 के साथ। तो कन्वर्ट करेंगे इसे किससे, देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 1 जा 4, 3 7, 4 3 जा 12, 127/4 मल्टीप्लाई करने के बाद और 3 ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 127/4। इसी तरह से सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10 1, 11/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 127 इंटू 11/4 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 एंड 7 29 एंड 11 1 जा 11 2 13/4 2 जा 8। तो इतने रुपीज़ हमारा आंसर आया। लेकिन ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। then the answer is 174 whole 170 whole 74 whole 5/8. okay, this is our answer. okay, now students you will solve this question also yourself and you will do other questions also. okay, if you will have any problem then you can ask me. thank you very much.